ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। पहले 3 वर्ष के लिए बीमा सखी को मिलेगा मासिक भत्ता। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतों की गिनती जारी, देर रात तक परिणाम आने की संभावना। आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी द्वारा आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पटना, गया और औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश, ठंड में हुई बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल से 18 से 70 वर्ष तक आयु की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इस योजना के अंतर्गत 10वीं पास महिलाओं को विशेषज्ञता प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले 3 वर्ष के लिए मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने बीमा सखी योजना के शुभारंभ के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। आज लाखों बेटियां, उनको बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। आज बीमा जैसे सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व भी एक प्रकार से अब महिलाएं ही करेंगी। श्री मोदी ने कहा कि योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस योजना से एक बीमा सखी को औसतन प्रति वर्ष 2.25 लाख रुपए की आमदनी हो सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि बीमा सखी सार्वभौमिक बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होंगी। बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल हम सभी का ध्येय है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अति आवश्यक है। आज बीमा सखी के रूप में आप जिस भूमिका में आ रही है, उससे इंश्योरेंस फॉर ऑल उस मिशन को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। इस अभियान का न केवल हरियाणा में बल्कि देश भर में सकारात्मक प्रभाव हुआ है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रही हैं। कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश में हुआ। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं बीमा सखी योजना का लाभ उठा सकेंगी। उन्होंने कहा कि बीमा सखी डेवलपमेंट ऑफिसर के पद तक जा सकती हैं। स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, आप बीमा सखी भी होंगे, मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है आपको, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट ऑफिसर भी बना भी सकते हैं परमानेंटली एलआईसी में। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतों की गिनती जारी है।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि निर्दलीय उम्मीदवार ब्रिजवासी 6,288 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं राजद के गोपी किशन को 5,721, जदयू के अभिषेक झा को 5,234 और जन सुराज के विनायक गौतम को 4,152 मत मिले हैं। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव की मतगणना MIT परिसर में जारी है। मतगणना कार्य के लिए 20 टेबल बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हुआ है। वैध और अवैध बैलेट पेपर को छांटकर अब गणना कार्य शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, सीतामढ़ी और शिवहर के जिलाधिकारी भी मतगणना केंद्र में तैनात हैं। पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है। मतों की गिनती प्रत्याशियों को मिले वरीयता के आधार पर की जाएगी। पहले चरण में प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता के आधार पर मतों की गिनती की जा रही है। इस प्रकार जो भी प्रत्याशी मतों का निर्धारित कोटा पूरा कर लेंगे वह विजयी घोषित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए MIT परिसर से कौशल किशोर कौशिक। उपचुनाव में कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि साइबर अपराधियों और असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा के संबंध में भ्रम फैलाने की आशंका है। इसे देखते हुए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फर्जी फोन कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाले किसी संदेश पर भरोसा न करें। इसकी सूचना तत्काल मोबाइल नंबर 8544428404 और NCRP पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज सुबह कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है। पटना, गया, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, गोपालगंज और सिवान जिले में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 11 दिसंबर के बाद से राज्य के मौसम में एक बार फिर परिवर्तन होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं सुबह के समय कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। 11 तथा 12 दिसंबर से बिहार में पुनः मौसम में परिवर्तन हो सकती है, अर्थात ठंड के साथ मौसम बदलेगा। जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगी, एक बार पुनः उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बिहार की ओर आएगा, जिस कारण न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है एवं सुबह में मध्यम से घने स्तर का कोहरा भी रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सहरसा जिले का अगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के बीच आपदा जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए आज पटना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण, पदाधिकारियों के प्रशिक्षण और समुदायों की क्षमता बढ़ाने जैसे विषयों पर UNDP बिहार को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने कहा कि UNDP के सहयोग से बिहार की आपदा प्रबंधन नीति और अधिक प्रभावी होगी।
हमारी जितनी स्कीम्स हैं जो हम बनाने की कोशिश करते हैं लोगों को महफूज रखने के लिए, उसमें एक नया इजाफा होगा, जोड़ेंगे अपनी तरफ से जो दुनिया में क्या नया होगा। हम तो एक अपने सूबे में महदूद रह गए, लेकिन ये बताते हैं हमको कि मुल्क में और दुनिया में क्या होगा, उसमें कौन सी नई प्रैक्टिस है जिसमें कम खर्च लगता है और जल्दी काम हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है। दूसरी चीज जो इनसे फायदा हमको होने वाला है कि हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके जो पैसे मिलने होते हैं उसमें हम इनका भारत सरकार से एग्रीमेंट है, तो उसमें हमारी मदद करेंगे कि इसमें हमारे पास कोई स्कीम अटक जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। श्री कुमार ने समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में राज्य के स्कूली छात्रों के लिए मशाल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शिक्षा विभाग, खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों से खेल प्रतिभाओं की खोज करना है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, साइकिलिंग और वॉलीबॉल जैसे खेलों में लगभग 58 लाख स्कूली बच्चे भाग लेंगे। दिल्ली से शिलांग जा रही एक फ्लाइट की पटना हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पक्षी से टकरा जाने के कारण पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। विमान में सवार सभी 80 यात्री सुरक्षित हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI की टीम ने आज पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल के हंसटोला में छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर दूसरे लोगों के नाम से फर्म बनाकर करोड़ों रुपए लेन देन करने का आरोप है। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक कागजात भी जब्त किए गए। नवादा की साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति को साइबर अपराधियों ने फोन पर 5 लाख रुपए लोन का प्रलोभन दिया। बातचीत के क्रम में पुलिस ने साइबर अपराधियों के ठिकाने की जानकारी एकत्र कर छापेमारी की और 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 राइफल और 2 कारतूस बरामद किए गए। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के मचियाव गांव से पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 345 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर जिले के बासुदेवपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 406 लीटर शराब और एक वाहन को जब्त किया है। पश्चिम चंपारण जिले के बंगा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 20 किलो गांजा बरामद किया। पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड के सोनापुर गांव में आग लग जाने से 21 घर जलकर नष्ट हो गए। अगलगी की इस घटना में लगभग 50 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालू यादव चौक के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। पहले 3 वर्ष के लिए बीमा सखी को मिलेगा मासिक भत्ता। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतों की गिनती जारी, देर रात तक परिणाम आने की संभावना। आर्थिक अपराध इकाई ने पीपीएससी द्वारा आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पटना, गया और औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश, ठंड में हुई बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।